अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ई स्किल डेस्क और मैं हूं राव ताहिर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डोमेन। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि डोमेन क्या है और किसी भी बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। दरअसल आपकी डोमेन आपके ऑनलाइन जर्नी की बुनियाद है और ये आपके ब्रांड, बिजनेस और कंपनी के लिए आइडेंटिटी का काम करती है। जैसा कि google.com गूगल को, amazon.com amazon को, shopify.com shopify को और दराज.me के दराज को आइडेंटिफाई करती है। तो इसलिए डोमेन नेम की सिलेक्शन में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। एक वेल चूजन डोमेन नेम आसानी से तलाश करने और याद करने के काबिल होनी चाहिए। राइट डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए एक अच्छी सोच और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। इसलिए कोई ऐसे नाम को सिलेक्ट करें जो आपके बिजनेस या काम से रेलिवेंट हो। तो टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए यूआरएल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि इस तरह से दिखता है: https://www डॉट आपके बिजनेस का नाम जो भी है और आगे .com। यूआरएल में सबसे पहले https आता है, जिसका मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। इसमें https को यूआरएल प्रीफिक्स या प्रोटोकॉल कहा जाता है। सेकंड नंबर पे www लिखा नजर आएगा, जिससे मुराद वर्ल्ड वाइड वेब है। इसे यूआरएल में सब डोमेन भी कहा जाता है। किसी भी यूआरएल में तीसरे नंबर पे जो नजर आता है वो डोमेन नेम होता है, मतलब आपके बिजनेस का नाम या फिर ब्लॉग का नाम। यूआरएल के एंड पे जो .com वाला पोर्शन है, इसे टॉप लेवल डोमेन या एक्सटेंशन कहा जाता है। और इस हिस्से मतलब आपके बिजनेस का नाम .com वाले हिस्से को रूट डोमेन या फिर आपके बिजनेस का डोमेन नेम भी कह सकते हैं। अभी शायद आप सोच रहे हो कि इस यूआरएल में हम क्या क्या बाय चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट टू वर्ड्स मतलब प्रोटोकॉल और सब डोमेन को आप चेंज नहीं कर सकते, और बाकी लास्ट टू मतलब डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन आप चॉइस कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आप जो चाहें नाम रख लें, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक ज्वेलरी शॉप गोल्ड स्मिथ के नाम पे है और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना गोल्ड स्मिथ ज्वेलर्स को एज डोमेन रजिस्टर करवा लिया जाए। तो यहाँ आपको करना ये है कि किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, लेकिन 1 मिनट ज़रा ब्रेक लें। अभी शायद आपको डोमेन रजिस्ट्रार के बारे में इल्म ना हो, तो आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि ये वो लोग या डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी डोमेन को परचेज करने में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेम चीप, गोडैडी, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट और होस्ट गेटर। इनमें से किसी से भी आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो हम चॉइस पे वापस आते हैं। इसे चेक करने के लिए हम किसी डोमेन रजिस्ट्रार के पास चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इधर आपको दिखाते हैं कि डोमेन कैसे रजिस्टर करवाई जाती है। किसी पे चले जाते हैं उनमें से, जैसे GoDaddy.com पे जाएंगे। टाइप द डोमेन यू वांट। जैसे उधर हमने एग्जांपल ली थी गोल्ड स्मिथ ज्वेलर्स की, यहाँ पे टाइप करते हैं। ये टाइप करते हुए आपने ये ख्याल करना है कोई स्पेस नहीं, स्मॉल लेटर्स हो। सर्च पे जाएंगे और देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। ये नीचे देखें, कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ ज्वेलर्स .com में अवेलेबल नहीं है, गोल्ड स्मिथ ज्वेलर्स .co में अवेलेबल है। और गोल्ड स्मिथ -ज्वेलर्स.com अवेलेबल है, $1 में अवेलेबल है। और अगले साल 4,999 में। ये जो अमाउंट कटी हुई है ना इनमें, ये एक्चुअल अमाउंट है जिसमें ये रीन्यू होगी। अभी ये प्रमोशन में $1 में चल रही है, ₹1 में चल रही है, सॉरी। उसके बाद गोल्ड ज्वेलर्स .club में है। .com के अलावा टॉप लेवल डोमेन, इसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं ना .com वाले हिस्से को। तो डॉट के बाद ये क्लब भी आ सकता है, यूएस भी आ सकता है, ऑनलाइन भी, स्टोर भी, नेट भी, इन्फो भी, XYZ,
ये सब आप ले सकते हैं। अगर कोई डोमेन आपको .com में अवेलेबल नहीं मिल रही तो उसका आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अगर ऑनलाइन स्टोर है आपका तो .store भी ले सकते हैं, .online ले सकते हैं, .shop ले सकते हैं। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये डोमेन पसंद है, goldsmith-jewelers.com, ऐड टू कार्ट करेंगे इसे। ऐड टू कार्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू पे जाएंगे। आपने कोई भी डोमेन लेनी है उसका यही प्रोसीजर है। प्रोटेक्ट योर डोमेन, सबसे ऊपर प्रोटेक्ट योर डोमेन। अगर तो आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, आप ये प्रोटेक्शन चॉइस कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन लेने से पहले आपको अपने बिजनेस प्लान पे ध्यान देना है कि आपने क्या सोच रखा है अपने बिजनेस के बारे में। अगर तो आपका कोई ई-कॉमर्स सेटअप है, ऑनलाइन सेलिंग का प्रोग्राम है, तो वो आप शॉपिफाई वगैरह पे कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी हो सकता है, मुख्तलिफ वूकॉमर्स पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग शॉपिफाई को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपका प्लान, बिजनेस प्लान शॉपिफाई पे काम करने का है तो उनका तो सेल्फ SSL सर्टिफिकेट होता है, SSL प्रोटेक्शन, ये डोमेन प्रोटेक्शन होती है। अगर आपने वर्डप्रेस पे करना है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी होता है जो HTTPS होता है ना, S जो लगा होता है वो सिक्योरिटी का सहायक है। बहरहाल ये अलग से टॉपिक है सिक्योरिटी वाला, SSL वाला, तो इसको बाद में हम कवर कर लेंगे। और अभी अगर आपका बिजनेस इनिशियल स्टेज पे है तो आप इसको नो डोमेन प्रोटेक्शन पे, ये मेल बॉक्स के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए, फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप इसको भी नो थैंक्स करें। नो थैंक्स करके ये राइट साइड पे आपके कंटिन्यू कार्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, GoDaddy की एग्जांपल मैंने आपको इस वजह से दी है कि ये सबसे फेमस और स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डोमेन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि सबसे ऊपर आपको दे रहा है ये www डॉट के आगे गोल्डस्मिथ, उसके आगे हाइफन है, ज्वेलर्स, जो हमने डोमेन पसंद की है वो ये सारी लिखी हुई, ठीक है, .com। और नीचे दे रहा है .com डोमेन रजिस्ट्रेशन 9,999 में, लेकिन ये 3 साल का प्लान इसने बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस किया है। 1 साल पे हम इसको चेक करते हैं। 3,499 रुपये 1 साल के लिए आपको ये डोमेन मिलेगी, ठीक है। और नीचे ये आपको अपसेलिंग में प्रोफेशनल ईमेल दे रहा है 169 पर मंथ, एनुअल टर्म के हिसाब से ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो गॉट इट पे करें। बात फिर वही है कि अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। वेबसाइट बनाना भी अगर आप इसी पे चाहते हैं तो वेबसाइट बिल्डर फ्री ट्रायल आपको दे रहा है, लेकिन बाद में चार्ज करेगा, ठीक है। अभी ये आपके टोटल यहाँ तक बने हैं 3,499 रुपये। आई एम रेडी टू पे, इस पर क्लिक करेंगे। ये मैं, चूँकि इस पे मैं साइन इन नहीं हूँ तो मुझसे साइन इन डिटेल मांग रहा है, ठीक है। फ़िलहाल इसको कर देते हैं कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपने अपना अकाउंट GoDaddy पे बनाया हुआ है तो आप उससे कर सकते हैं, अदरवाइज़ गूगल से भी कर लें। अभी ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन पेज पे ले आया है, चेकआउट पेज है ये, और यहाँ पे ये मुझसे मांग रहा है सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको आपने फिल कर लेना है, कंट्री चॉइस करना है, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, और सिटी, प्रोविंस, जिप कोड। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन और टैक्स आईडी की ज़रूरत नहीं है, इसको सेव कर लें और आगे हम चलेंगे। आगे आपसे कार्ड मांगेगा, आपने पेमेंट जैसे करनी है आगे उसका वो प्रोसीजर पूछेगा आपसे। आप कार्ड एंटर करेंगे तो आपके बताए हुए ईमेल पे आपको एक तो उसकी कंफर्मेशन मेल आ जाएगी, बिल भी चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा,
और वो डोमेन आपके नाम रजिस्टर हो जाएगी। ये है इसका कंप्लीट प्रोसीजर। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस जो आपने प्रोसीजर जो भी करना है उसको आपने ध्यान से पढ़ के अच्छी तरह, ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम एक्चुअली जल्दबाजी में काम करते हैं, सारे काम ही हमारे जल्दबाजी में होते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने सारी पढ़ लेनी है। 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, या मैक्सिमम 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है नॉलेज के लिए कि आपको कल को याद रहे आपने किया क्या है। तो उसके बाद दूसरा जो हमने, अच्छा इसका ये है कि इंटरफेस तकरीबन सबका एक तरह का होता है, बस थोड़ा सा मतलब ये अगर आपको लेफ़्ट साइड पे चेकआउट दे रहा हो सकता है, किसी का राइट साइड पे हो, समरी उसकी लेफ़्ट साइड पे हो, दिखने में चेंज हो सकता है, लेकिन तरीक़ाकार एक ही होगा सबका। जैसा कि GoDaddy के अलावा मैंने आपको बताया था, नेमचीप बताया था, उस पे जाके देखते हैं नेमचीप पे। ये देखें, सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल में फ़र्क है, कलर स्कीम चेंज है, इंटरफेस चेंज है, तरीक़ाकार वही है, प्रोसीजर सेम टू सेम वैसा ही है जो हमने GoDaddy पे फॉलो किया है। इस पे वो देखते हैं सेम टू सेम, हम डोमेन नेम सर्च करते हैं goldsmithjewelers.com में, तो ज़ाहिर बात है इधर भी नहीं होगी। ये देखें, इसने ऑप्शन दिया है हमें goldsmithjewelers.gold का, तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है। $5.98 पर ईयर, और इसकी 88.98 सालाना है वैसे, लेकिन ये ऑफर में ये चल रही है, अगले साल रिन्यू इसमें होगी। .org में, .net में, AIGG, इन सब में ये अवेलेबल है, और भी होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि तरीक़ाकार सेम टू सेम होगा, सिर्फ इंटरफेस में, होम पेज में, डिस्प्ले में, दिखने में फ़र्क होगा इनका, सारे जितने भी रजिस्ट्रार हैं डोमेन के। बाकी जो है कोई भी, जैसे होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, ब्लू होस्ट है, इनका भी इंटरफेस चेंज होगा, लेकिन प्रोसीजर सेम टू सेम होगा जिसको आपने फॉलो करना है। डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना कार्ड एंटर करना है, या फिर पेमेंट जो भी मेथड है उसको आप कंप्लीट करेंगे, और आपके दिए गए ईमेल पे वो आपको कंफर्मेशन नोटिफिकेशन भेजेंगे, साथ में उसकी बिलिंग भी कर देंगे, और बस इतना ही है। तो उम्मीद है कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।